नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़। आज हमारे बीच में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी, जिनसे आज हम जानेंगे कुछ खास कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार सर, स्वागत है नमस्कार, आपका हमारे इस खास नमस्कार, प्रोग्राम में। नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूँगी जिस तरीके से अभी 2022 में जो इलेक्शन आने वाला है, क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं आपके पार्टी में, आपके माध्यम से वहाँ पर? देखिए, अभी मेरी वार्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहली तारीख को हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही साथ उसी दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, 25 तारीख को रुद्रपुर में उधम सिंह नगर जनपद के वहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। उस बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी, पूर्व मंत्री माननीय बलवंत सिंह रामूवालिया जी और उत्तराखंड के प्रभारी माननीय राजेंद्र चौधरी जी, वो उसमें शिरकत करेंगे और शिरकत के साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि हम आगे तैयारियां किस तरीके से वो करें और हमारे क्या चुनावी मुद्दे होंगे, उन मुद्दों का हम खुलासा करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक और निर्णय हुआ है कि मई में हम अखिलेश संदेश यात्रा उत्तराखंड में निकालेंगे और फर्स्ट फेज में 35 विधानसभाएं टच करेंगे। उन 35 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का जो मॉडल है, अखिलेश का मॉडल, जो उत्तर प्रदेश का 2012 से 2017 का था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और चुस्त दुरुस्त शासन, उसके साथ साथ हम उत्तराखंड जो 20 वर्ष का हो गया, 18 वर्ष में बालिग हो जाता है और अब तो उत्तराखंड बालिग से भी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड ने क्या खोया है, जिन मुद्दों को लेकर के, जल जंगल ज़मीन, रोजगार, पलायन, इनमें अल्टीमेटली कुछ नहीं मिला। इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरीके से 2000 अभी जो 22 को चुनाव की तैयारी लोगों में चल रही है, हर पार्टी अपनी स्तर से कर रही है, तो वहीं अभी जो बीजेपी में इतना उथल-पुथल हुआ है, तो क्या समाजवादी पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी कई अवसरों पर कहा था कि पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे, 4 साल रहे, उन्होंने यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया। जल जंगल ज़मीन, रोजगार, और मुख्यमंत्री ने तो ये भी कह दिया था कि इसको कहा था कि ये एक आंदोलनकारी स्टेट बन गया है, क्योंकि हर विभाग की समस्याएं थी। कर्मचारी आंदोलन में थे, बहुत लोग आंदोलन में थे, तो ऐसा लगने लगा था कि अल्टीमेटली सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। और जिस तरीके से अभी पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन तो ये समाजवादी पार्टी की ये बात तो सिद्ध हो गई कि चूंकि मुख्यमंत्री विफल थे, इस वजह से वो दूसरा चेहरा लाए हैं। और दूसरा चेहरा जो लाए हैं, वो आते आते ही विवादों में फंस गए। सबसे बड़ा विवाद उन्होंने जो फटी जीन्स वाला कहा, दूसरा विवाद उन्होंने 2 बच्चे 10 बच्चे वाला कहा। तो इस तरीके के जो विवादित बयान दे करके, तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल में वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 18 तारीख से जो ये अपनी से एक यात्रा निकालने जा रहे थे, जो एक 4 साल का जो इनका तगमा जिसको कहते थे, उसके लिए जो बड़ाई करने जा रहे थे, हर विधानसभा में प्रोग्राम रखे हुए थे, हजारों हजार रुपया, करोड़ों रुपया उसके प्रचार में बर्बाद कर दिया, पोस्टर में बर्बाद किया, जाने कितने बैनर लगा दिए। तो अल्टीमेटली उत्तराखंड की जनता इसका हिसाब मांगेगी। और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो 20 वर्षों में प्रदेश की जनता को ठगा है, प्रदेश की जनता को जिस तरीके से लूटा है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी।
सर क्या उम्मीद की जा सकती है कि 2022 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों को कर सकती है कुछ? देखिए, अभी हम सीटों का आंकलन नहीं कर पाएँगे, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि जब मैं जाता हूँ, पहाड़ में जाता हूँ, चाहे मैदान में जाऊँ, तो लोगों का कहना है कि इससे बेहतर तो हम समाजवादी पार्टी के ज़माने में उत्तर प्रदेश में थे। आपको मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी की ही वजह से जब कौशिक समिति बनी थी, उस समय उसकी वजह से ही राज्य बना था। तो यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, राजनैतिक समीकरण है, ये उत्तर प्रदेश जैसा है। तो उत्तर प्रदेश जब जैसा है, तो अल्टीमेटली यहाँ के 75% की रिश्तेदारियाँ उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत लोगों की रिश्तेदारियाँ यहाँ उत्तराखंड में हैं। तो जो सामाजिक समीकरण जिस प्रदेश जैसा होता है, तो उस प्रदेश की सत्ता का जो एक रिफ्लेक्शन होता है, वो उस प्रांत पे पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 साल का जो उनको कार्यकाल 2012 से लेकर 17 तक रहा, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़ेगा और उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी सर जिस तरीके से 2022 के लिए तैयारी कर रही है, तो लोग जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी से क्या कुछ उम्मीद की कर सकते हैं कि हम उनको समाजवादी पार्टी को मतलब वोट दें? क्या कुछ ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, जो सबसे बड़ी विडंबना रही राज्य बनने के बाद, जो लघु कुटीर उद्योग धंधे पहाड़ों में लगाए जाने चाहिए थे, वो नहीं लगाए गए और न लगाए जाने की वजह से अल्टीमेटली पलायन हुआ। हमारे पास ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और इसके साथ-साथ सोलर ऊर्जा भी है। इस अगर हम तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का अगर हम दोहन करें वैज्ञानिक तरीके से, तो हम ऊर्जा प्रांत बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि प्रति परिवार को 200 यूनिट बिजली, क्योंकि हम ऊर्जा प्रांत हैं, तो ये फ्री मिलेगी। इसके साथ-साथ जो हमारा दूसरा लक्ष्य होगा, हमारा उत्तराखंड जो है, ये पूरे प्रदेश में यहाँ पर 71.4% यहाँ पर जंगल है। हमारे लिए जो एग्रीकल्चर के लिए जो भूमि बची हुई है, वो बहुत कम है। ग्रीन बोनस के रूप में डबल इंजन की सरकारें रहीं और उन डबल इंजन की सरकारों ने, न तो कांग्रेस ने न भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी पहले ही सदन में प्रस्ताव लाएगी कि हमको जो ग्रीन बोनस है वो चाहिए और अगर ग्रीन बोनस हमको नहीं मिला, तो उसके लिए हम सत्ता में रहते हुए भी केंद्र के सरकार आंदोलन करेंगे, क्योंकि ग्रीन बोनस हमें चाहिए। और ग्रीन बोनस के एवज में हम यहाँ क्या चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार को 1 सिलेंडर गैस फ्री मिले। इसके साथ ही साथ रोजगार सृजन के लिए हम छोटी-छोटी लघु उद्योग इकाइयाँ स्थापित करेंगे और जो पनबिजली से, वायु ऊर्जा से और सोलर एनर्जी से चलित होंगी। हम यहाँ पर टमाटर, जहाँ उत्तरकाशी में बहुत पैदा होता है, टमाटर का हम पाउडर बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे। हम यहाँ पर और ड्रायर लगा करके, क्योंकि ऊर्जा हमारे पास होगी, हम अदरक को सोंठ में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से बहुत से हम कीनू यहाँ बहुत उत्पन्न होता है। कीनू का हम जूस बनाएंगे, पल्पिंग करके हम फैक्ट्री लगाएंगे पूरे पहाड़ में, तो पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा और चहुमुखी विकास होगा। इसके साथ साथ एक और हमारा जो लक्ष्य है कि हम अगर सत्ता में आते हैं, समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो यहाँ पर जितने केंद्रीय संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, चाहे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वाडिया इंस्टीट्यूट हो, और भी कई सर्वेज हैं, उनके वैज्ञानिकों का एक परिषद बनाएंगे। उस परिषद के माध्यम से, उनकी सलाह से हम उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की योजना बनाएंगे और हम वैज्ञानिकों का उत्तराखंड के विकास में सहयोग लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो हमको जानकारी दी। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देश और प्रदेश को संदेश देना चाहते हैं कि लोग भाईचारा बनाए रखें और राजनीति में जो गिरावट आई है, लोकतंत्र में जो गिरावट आई है, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए
डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल एक थाट होता है। बहुत लोग कहते हैं राजनीति से हमें घृणा है। जब कोई राजनीति से घृणा शब्द प्रयोग कर देता है तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से हमारे देश की डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं होती है। हर व्यक्ति डेमोक्रेटिक मैच्योर हो, उसमें राजनीतिक चेतना पैदा हो, तभी हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमें चैनल पे आज हमारे आपने जो हमको ये जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में मौजूद थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी। नए चेहरे के साथ फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।